कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, अपने आप को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझ रहे थे, अपने आप को जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर समझ रहे थे कि हम ही जाएंगे अपनी मनमर्जी करेंगे और बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर जाके ये बताएंगे कि कैसे सरकार कंप्लीटली फेल है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके लीगल परिणाम होने ही थे। आपको सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग के बाद मैंने एक लंबे वीडियो बना के पूरी तरह बताया कि किस तरह ये तड़प इसलिए रहे हैं क्योंकि हाई पावर्ड कमेटी बनने के बाद इनकी मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि विक्टिम्स के पास भी वहां पे राइट होगा, जो पुलिस पर्सनल है उनके परिवार वाले हैं वो जाके भी अपना पक्ष रखेंगे। वो ऑर्डर के अंदर वो बात सिंपल है, क्लियर है, पर अब उससे आगे बढ़ गई है। अब जो सीजेपी के मेन लीडर्स हैं उन पे अलग अलग एफआईआर अलग अलग स्टेट में हो रही है। एक हुई है दिपके के ऊपर, एक हुई है रांका के ऊपर। तो ये एफआईआर क्यों हो रही हैं? आपको पता है एक स्ट्रैटेजी क्या बनी कि हम घुसेंगे, स्कूल के अंदर घुस जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और हम पूरे स्टेट में ढूंढेंगे कि सबसे हमें वर्स्ट कंडीशन में स्कूल कौन सा मिल रहा है, उसके अंदर घुसे। कोई नहीं चाहता बच्चों का स्कूल खराब हो, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, हर स्टेट में करना चाहिए। क्या सिर्फ एक स्टेट में करना चाहिए? हर स्टेट में करना चाहिए। फिर मॉडल आना चाहिए, जहां पे भी आपको लगता है अच्छी सरकार हो, अपनी मर्जी है, उस स्टेट का आपको मॉडल लाना चाहिए। आपको लगता है पंजाब में अच्छी सरकार है तो आप वहां का मॉडल लाइए, आपको लगता है किसी और प्रदेश में अच्छी सरकार है आप वहां का मॉडल लेके आइए। बट ये जो आप टारगेटिंग कर रहे थे इसमें आ जाता है सरकार छोड़िए, सरकार एफआईआर विड्रॉ करेगी, सरकार नहीं करेगी, वो तो एक जंतर मंतर का अलग है। बट कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं है कि आप जाके कोई फ्यूचर क्राइम करें उसके ऊपर एफआईआर है। तो कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ, ये बात क्लियर रखिए दिमाग में, कई लोग नई डिफरेंस समझते। जंतर मंतर पे जो हुआ उसके दो पार्ट्स हैं। एक, जो सरकार एफआईआर विड्रॉ कर रही है। दूसरा पार्ट, वहां पे जहां पे इंजरीज हुई हैं, जहां पे हार्डन क्रिमिनल्स थे, वो विड्रॉ नहीं हो रहे हैं। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे जो लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या सीजेपी लीडर्स का कुछ होगा। अगर कोई क्राइम करेंगे, नया क्राइम करेंगे, तो वो जंतर मंतर के जो इंसिडेंट में कवर्ड नहीं है तो वहाँ पे एफआईआर होगी। क्योंकि कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि नहीं नहीं उन पे तो एफआईआर हो नहीं सकती। नो, इफ़ यू डू अ न्यू क्राइम होगा। अब आ जाते हैं कि क्या इन्होंने किया है महाराष्ट्र के अंदर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर मैं आ जाऊँगा रांका के ऊपर। तो मिस्टर दिपके ये चले जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, एक स्कूल के अंदर घुसते हैं, वहां पे इनके साथ 5 इनके लोग भी घुसते हैं लटूर महाराष्ट्र के अंदर। वहां पे जिला परिषद स्कूल में स्कूल ठीक करो इन्होंने कैंपिंग किया। पहले एक बात बताऊं, आप में से कोई जब स्कूल में था, या अगर आपके परिवार में कोई बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में क्या एंट्री पेरेंट्स की भी नहीं होती है विदाउट अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, गेट पास। स्टूडेंट भी हमारे टाइम पे अगर स्कूल लेट पहुंचते थे तो असेंबली में बाहर खड़े रखते थे और एक पॉइंट के बाद आप आओ तो आपकी स्कूल में एंट्री ही नहीं थी कि नहीं आप इतनी लेट नहीं आएंगे। स्कूल का एक डिसिप्लिन है, स्कूल का एक यूनिफॉर्म है। वहाँ पे कोई स्ट्रेंजर टू द स्कूल, जहाँ पे बच्चे हैं, जहाँ पे टीचर्स हैं, जहाँ पे महिला टीचर्स भी हैं, जहाँ पे बच्चों के साथ बहुत सेंसिटिविटीज़ होती है, कोई आउटसाइडर बार्जन कर जाए तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? स्कूल अथॉरिटीज़ पे आती है कि स्कूल अथॉरिटीज़ को रोकना है। और अगर कोई ऐसे घुस रहा है तो स्कूल अथॉरिटीज़ को पुलिस कंप्लेंट करनी है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो हूँ तो मैं हर स्कूल में घुस जाऊँगा, कानून रहेगा नहीं मेरे लिए। नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में घुसना है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनिए, या आपका पर्पस होता है जो विजिटर का होता है, या आप जर्नलिस्ट हैं जो अक्रेडिटेड होते हैं, उस तरह घुस जाते हैं। आप और मैं अगर मुंह उठा के बोले हमें पार्लियामेंट में घुसना है, नहीं घुस सकते। देर आर रूल्स ऑफ हु कैन एंटर द बिल्डिंग। आप किसी भी जगह पे आप सरकारी बिल्डिंग एंटर करते हैं तो रूल्स होते हैं ना, किस तरह पास बनेगा आपका। वैसे ही स्कूल के अंदर भी रूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी हैं, पब्लिक स्कूल्स में भी हैं। तो ये जब स्कूल के अंदर घुस जाते हैं तो ये कंप्लेंट आती है कि दिपके और उनके जो साथी थे बिना परमिशन के घुसे, इन्होंने वहाँ पे वीडियोस बनाई। ये वैसे प्राइवेसी की बात करते हैं, वहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनकी प्राइवेसी नहीं है। अभी एक सौरभ दास ने पूरा केस डाला है अभिजीत पे, बाकी लोगों पे, कि नॉट मिस्टर अभिजीत दिपके, अभिजीत अय्यर। तो मिस्टर अय्यर पे केस डाला है कि भैया प्राइवेसी वायलेट हुई। उस पर आज कोर्ट में हियरिंग हुई, जो ट्विटर ने एक्शन लिया हुआ है वही हुआ है, कुछ इनको ज़्यादा उसमें मिला नहीं, अगली हियरिंग देखते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ बेनिफिट खास हुआ नहीं। बट मैं पहले बात कर रहा हूँ इनके इस वाले केस की।
तो अभिजीत अय्यर पे आपने केस ये डाला है कि आपकी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। यहाँ पे क्या टीचर्स की प्राइवेसी नहीं है कि आप कैमरा लेके स्कूल में घुस जाएंगे? यहाँ स्टूडेंट्स की प्राइवेसी नहीं है कि आप कैमरा लेके स्कूल में घुस जाएंगे? किसने आपको राइट दे दिया कि इंस्टाग्राम पे आप थोड़े फेमस हो गए तो आप ऐसे घुस जाएंगे? फिर हुआ वही जो कानूनन होता है, एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में ये हुआ है कि ये भी क्लेम कर रहे हैं कि स्कूल में स्टूडेंट्स दूसरी जगह के लाए गए थे। अब ये भी बात है कि कौन से बच्चे ला रहे हैं, उनसे क्या बुलवा रहे हैं कैमरा पे, कौन जांच करेगा भाई? आप तो वायरल कर देंगे उसको। तो पुलिस ने सेक्शन 132, 329, 351, 356 ऑफ BNS के अंदर एफआईआर दर्ज करी है। अब एफआईआर दर्ज के बाद आपको पता होना चाहिए, जांच हो सकती है, अरेस्ट वाला भी चल सकता है एंगल, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बता चुका हूँ। पर मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। इसके बाद जवाब आता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। दीपके का कहा जा रहा है, रिप्लाई अखबार बता रहे हैं कि ये वो जाके बोलते हैं ये जीवन है। किशोर कुमार का गाना गाते हैं, पीएम मोदी का वो तो पता ही है, मीम जो भी ये करते रहते हैं इन रिस्पॉन्स टू एफआईआर। ये जीवन नहीं है। आप स्कूल में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, आप अपनी प्राइवेसी के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं, आप बच्चों की या टीचरों की प्राइवेसी को नहीं मान रहे हैं। तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप बोल देंगे वो सौरभ दास गए हैं, है तो सीजेपी लीडरशिप ही ना। तो देखिए सेम डे पे किस तरह आपका सेम मुद्दे पे किस तरह होता है कि हर व्यक्ति अपने एसेट्स डिस्क्लोज करे, आप ना करें। एनीवेज वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी जैसे मैंने बोला कुछ बहुत इन्होंने जाके फ़ायदा हुआ नहीं। अब आ जाते हैं मिस्टर रांका के ऊपर। तो मिस्टर रांका तो इससे भी एक लेवल आगे बढ़ गए। जब वहाँ पे क्या घटना हुई थी जो आपको पता है कि वापस विलेजर्स ने जवाबी कार्रवाई की, धक्का मुक्की हुई वहाँ पे। वो विलेजर्स की जवाबी कार्रवाई क्यों हुई? भाई अगर आप मेरे बच्चे के या किसी लेडीज़ के जहाँ पे टीचर्स हों घुस जाएंगे तो क्या कुछ रिएक्शन नहीं आएगा? पर यहाँ पे तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एफआईआर हुई है मिस्टर रांका के ऊपर। ये एफआईआर हुई है कास्ट केस के ऊपर, जो SC/ST एक्ट जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर हुई है। और ये हुई पहले, अब क्या जा रहा है कि किसी और जगह पे ये कर रहे थे जोधपुर में, वहाँ पे भी जनता का रिएक्शन आया है। तो जनता भी चीज़ें देखती है। जनता में किसी के पेरेंट्स पुलिस में हों तो उनको तो ये, आपको क्या लगता है उनके अंदर एक रिएक्शन नहीं आएगा? नहीं आना चाहिए। पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए, क्योंकि जो लोग भी अगर रिएक्शन देंगे पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी। और मैंने बोला भी था राजस्थान के अंदर कि पुलिस इसीलिए ज़रूरी होती है कि जंतर मंतर में पुलिस आपको भी बचा रही थी। मैंने वेस्ट बंगाल की वीडियोस में कहा था ना, जब पूरी सुरक्षा बल थे वहाँ पे, केंद्रीय सुरक्षा बल, कि वो टीएमसी चुनाव हारने के बाद टीएमसी नेताओं को भी बचाना चाहती है। तो भी अंडे वंडे में छोटके में बात खत्म हो गई। किस तरह पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी 2021 के बाद, पता है लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ था। वो पुलिस देखती है किस तरह हम प्रेशर कुकर निकालें। किसी पे अंडा मारना भी इलीगल है, बट क्राइम के भी तो ग्रेडेशंस है ना। पुलिस को बड़ा क्राइम भी तो रोकना होता है। तो वो भी एक आपको बात पता होनी चाहिए। तो वो जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस थी वो टीएमसी की प्रोटेक्शन के लिए ही थी, क्योंकि बीजेपी ऐसे नहीं कह सकती, रूलिंग पार्टी नहीं कर सकती। वो टीएमसी ने कर दिया था, तभी शायद चुनाव हारी, कि भाई जनता का गुस्सा है, जनता का गुस्सा निकल गया। जो सारी पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, अडल्ट मेल्स को किस तरह जानों के खतरे थे, क्या क्या केसेस हुए थे आपको पता है। तो वो टीएमसी तो कह सकती है हमारे हाथ में नहीं था, पर कोई रिस्पॉन्सिबल पार्टी को नहीं कहना है। उसको विपक्ष को भी बचाना है, उसको पक्ष को भी बचाना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब यहाँ पे अगर पुलिस होती तो पहले तो वो झड़प नहीं होती, पर पुलिस को तो आपको चाहिए नहीं है। दूसरी, अब एफआईआर क्या हुई है, इसके अंदर सी सेक्शंस बहुत सीरियस हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने कहा कि एक दलित रेजिडेंट ने कहा है कि 50-60 सीजेपी मेंबर्स थे, असॉल्ट किया, अब्यूज़ किया और कास्ट रिलेटेड ऑफेंसेस किए अंडर द SC/ST एक्ट। तो बातें अब उस तरह पहुँच रही हैं, और उन बातों के अंदर आपको दिख रहा है कि क्रॉस एफआईआर क्या होगा। SC/ST एक्ट आप जानते हैं कितना सख्त एक्ट है। अरेस्ट का कैसे हो जाता है, एंटीसिपेटरी बेल आपको पता है कि कितनी ही मुश्किल है अगर केस इज मेड आउट, वो हो गया है। अब ST/ST प्रोविजन ये कह रहे हैं कि इंटेंशनली किया गया था, फुल पब्लिक व्यू में गए। सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट आई है पब्लिक व्यू के ऊपर, तो ये कह रहा है कि भैया वहाँ पे पब्लिक व्यू के सामने लिया गया था और जानबूझ के किया गया था CJP द्वारा। अब इसका CJP को जवाब देना पड़ेगा, पर पुलिस जांच भी कर सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है।
तो जो मैंने कहा था ना कि वो एक सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 लाएंगे, सीज़न 3 लाएंगे, सीज़न 4 लाएंगे, सीज़न 5 लाएंगे, और हम वो सीज़न ला ला के अपने आप को एक पॉलिटिकल रिजीम चेंज करेंगे। उसके पीछे सोर्सेज ऑफ फंड कहाँ से हैं वो नहीं बताएंगे, वो हमारी प्राइवेसी का राइट है। उसके पीछे हम किस घर में रह रहे हैं, कितना का रेंटल दे रहे हैं, अपने पैसों से रेंटल दो, मैं तो कैपिटलिज्म के फेवर में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम बताएंगे नहीं। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो पहले आप तो ट्रांसपेरेंट हो जाइए, है ना। एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट होगा, अब खैर कोर्ट डिसाइड करेगा इसको, पर एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट होगा कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आप भी ट्रांसपेरेंट होइए। पब्लिक इंटरेस्ट, राइट ऑफ प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, तो थोड़ा सा बोल दूं उसके ऊपर। ये 2 एफआईआर और केस तो कर चुका हूं मैं, और ये किसी जल्दी खत्म नहीं होने वाले, बट प्राइवेसी पे बात बोल दूं, पब्लिक इंटरेस्ट। आपने इतनी बड़ी मूवमेंट करी, एक मंत्री की रेजिग्नेशन करी, इंटरनेशनल इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो आप पब्लिक पर्सन बन जाते हैं। पब्लिक पर्सन के राइट्स डिफरेंट होते हैं प्राइवेट पर्सन से। एक बॉलीवुड स्टार के राइट्स अलग होते हैं फ्रॉम अ प्राइवेट पर्सन से, एक नेता के राइट्स अलग होते हैं फ्रॉम अ प्राइवेट पर्सन से। और आप तो भी डी फैक्टो नेता ही हैं, पॉलिटिकल एजिटेशन ही कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही, अपने आप को जर्नलिस्ट बोले, जो मर्जी बोले, तो आपकी प्राइवेसी का क्या होगा वर्सेस पब्लिक राइट टू नो। अगर कोई मूवमेंट चल रही है तो उसके पीछे फाइनेंसेस, क्या कोई इंडिपेंडेंट पर्सन जैसे अभिजीत अय्यर या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है द पैम्फलेट, वो डिस्क्लोज कर सकती है? वो एक निजी व्यक्ति का नहीं कर रही है, वो एक पब्लिक पर्सन का, पब्लिक फिगर का कर रही है। तो वो टेक्निकल हो जाएगा ज़्यादा, वो कोर्ट में आपको जाएंगे। पर मैं सिर्फ इस लेवल की बात कर रहा हूँ, अपने लिए जो आप राइट्स मांगते हैं कि मुझे कोई गाली ना दे, तो आप प्रधानमंत्री या उनकी माता जी को भी गाली मत दीजिए। ये तो एक बेसिक है ना। ये मेरी एक जेनजी की डिबेट पे मैंने ये बोली थी पॉइंट, है ना, अर्नब गोस्वामी की डिबेट थी। तो आप अगर गाली नहीं सुनना चाहते, गाली की आप अगर रबिश नहीं सुनना चाहते, तो आपके लिए तो इतना सा रबिश भी बर्दाश्त नहीं होता, और प्रधानमंत्री और उनकी माता जी को आप गाली दे देते हैं। सेम रखो ना। आपकी राइट ऑफ प्राइवेसी है तो स्कूल की भी राइट ऑफ प्राइवेसी है, टीचर्स की भी राइट ऑफ प्राइवेसी है, बच्चों की भी राइट ऑफ प्राइवेसी है, तो आप भी ध्यान रखिए। आपको नहीं चाहिए कोई कैमरा लेके आपके घर घुसे, तो आप भी कैमरा लेके जो जगह पे आपका जाने का राइट नहीं है मत घुसे। और फिर आप उस जगह कितने लोग लेके जा रहे हैं, पब्लिक व्यू में क्या कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे चीज़ें, सीज़न 2 मुझे लगता है बहुत खुलासे लेके आ रहा है, जो बहुत जर्नलिस्ट कर रहे हैं। कुछ लीगल पहलू हैं उसके, वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि ये हर केस इस पूरे सीजेपी का कोर्ट जाएगा, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे महाराष्ट्र की एफआईआर हो, चाहे राजस्थान की एफआईआर हो, और चाहे राइट टू प्राइवेसी हो।